नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। ये कहानी एक नाबालिग बेबस बच्ची की है जिसकी अस्मत के साथ छह दरिंदे खिलवाड़ करते रहे, जिसमें एक रिटायर्ड बूढ़े रसूखदार की बेहद अहम भूमिका है। ये घटना दिल दहला देने वाली है। सभ्य समाज में एक नाबालिग बेबस बच्ची जिसकी मां घर घर झाड़ू पोछे का काम करती थी, उसके साथ ऐसी दरिंदगी छत्तीसगढ़ के भिलाई और दुर्ग के अलग अलग स्थानों में होती रही। तो कभी यहाँ से दूर कवर्धा ले जाकर सरकारी रेस्ट हाउस में करीब 6 सालों से ये हैवानियत होती रही। आज वो बच्ची बालिग हो चुकी है। जैसे तैसे इस मामले से पर्दा उठा। इसके बारे में जो जानकारी खुलकर सामने आई है वो सभ्य समाज के मुंह पर किसी कालिक की तरह है। वैसे तो इस मामले में 6 आरोपी थे, 3 पहले पकड़े जा चुके, लेकिन एक आरोपी गोरखपुर से राजू कश्यप पकड़ा गया है। ये दुर्ग पीडब्ल्यूडी का टाइम कीपर बताया गया। कैमरे के सामने मुंह छिपाता यही वो राजू कश्यप है। घटना के बाद से फरार था, लेकिन दुर्ग की स्पेशल पुलिस टीम ने उसे गोरखपुर से कॉल डिटेल रिकॉर्ड, टावर लोकेशन और अन्य तकनीकी माध्यमों से लगातार ट्रैकिंग के बाद पकड़ा है। लेकिन इस मामले के मुख्य किरदार BN पांडे और संजय पंडित अभी भी फरार हैं। लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही है, जबकि इससे पहले विजय स्वाइन, गोविंद ठाकुर और अनिल चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन 6 आरोपी की क्या क्या भूमिका थी उसे हम आगे समझेंगे। पूरी घटना की टाइमलाइन हमें समझनी होगी कि आखिर ऐसी घिनौनी वारदात की शुरुआत कैसे हुई। अप्रैल 2018 में मां बेटी रोजगार की तलाश में बिलासपुर से दुर्ग आती हैं। अपने रिश्तेदार के जरिए आरोपी गोविंद सिंह ठाकुर से मुलाकात होती है, जो दुर्ग के सिविल लाइन स्थित PW क्वार्टर में उन्हें ठहराता है। मां को यहां झाड़ू पोछा का काम मिल जाता है। गोविंद सिंह ठाकुर के बारे में बताया गया कि ये PWD का रिटायर्ड कर्मचारी है। एक दिन मां काम पर जाती है तो गोविंद सिंह ठाकुर अपने साथी राजू कश्यप के साथ मिलकर उस बच्ची को डरा धमका कर उसके साथ व्यभिचार करता है, अनैतिक कृत्य करता है और यहीं से दरिंदगी का सिलसिला शुरू हो जाता है। डरी सहमी इस बच्ची के साथ लगातार दुष्कर्म होता रहा। उसके फोटो वीडियो बनाए गए। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार डराया जाता रहा, कभी सरकारी क्वार्टर में तो कभी सरकारी दफ्तर में तो कभी अलग अलग प्राइवेट निजी स्थानों पर उसका शोषण होता रहा। 2020 में कोरोना संक्रमण काल के बाद जब उस नाबालिग बच्ची की मां का काम छिन जाता है तो वो बिलासपुर चल जाती है। 2021-22 में जब सदमे से बच्ची किसी तरह उबर ही पाती है तो अपनी मां के साथ वापस दुर्ग आती है और यहाँ आकर एक नई शुरुआत करते हुए वो दोबारा पढ़ाई की शुरुआत करती है। लेकिन उस बच्ची की अस्मत लूटने वाले दरिंदों ने कुछ और ही लंबी प्लानिंग कर रखी थी। जुलाई 2023 में राजू कश्यप ने फोन पर उस बच्ची को नौकरी का ऑफर दिया। उसे जैसे तैसे PWD रेस्ट हाउस बुलाया और यहाँ BN पांडे की एंट्री होती है। ये वही BN पांडे हैं जो मत्स्य विभाग से रिटायर्ड हुए थे, बूढ़े हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं। खुद को दुर्ग के सांसद का इन्होंने पूर्व PA बताया। इससे पहले वो पूर्व मंत्री हेमचंद यादव के PA रह चुके थे। इस इलाके में उनकी अच्छी पहचान थी, सरकारी अधिकारियों में दबदबा था और ऐसे ही दबदबे का दुरुपयोग करते हुए दबाव डालकर PWD के अधिकारियों के ऊपर जैसे तैसे उस लड़की को जो अब बालिग हो चुकी थी उसे संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर PWD में नौकरी लगवा दी। इस मामले में विस्तार से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला BN पांडे नौकरी के बदले उस बच्ची से अनैतिक कृत्य की डिमांड करने लगा। व्हाट्सएप में उसके अश्लील फोटो मंगाने लगा। खासकर छुट्टी वाले दिन उस बच्ची के साथ लगातार शोषण होता रहा। मना करने पर परिवार को बर्बाद करने और वीडियो वायरल करने की धमकियां दी जाती थी। इसी तरह इस दरिंदगी में 2024 में अनिल चौधरी की एंट्री होती है। अनिल चौधरी एक कारोबारी था, ऊंची पहुंच का दावा करता था। उसने भी कवर्धा के रेस्ट हाउस ले आकर इस बच्ची के साथ गैंगरेप किया, यानी इसके अलावा उसके और भी साथियों ने उस बच्ची का दैहिक शोषण किया। कवर्धा के बाद अनिल चौधरी ने पाटन के रेस्ट हाउस में भी इस बच्ची का जमकर शोषण किया। इन चारों आरोपियों के अलावा 2 और किरदारों की इस दरिंदगी, इस हैवानियत में अहम भूमिका रही, जिसमें आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा ये है संजय पंडित, जो कि PWD का ठेकेदार बताया गया। ये होटल और रेस्ट हाउस का प्रबंध करता था और बार बार बच्ची को नौकरी से हटवाने का डर दिखाकर उसके साथ रेप में शामिल
शामिल रहता था। इसी तरह 37 साल के विजय अग्रवाल का नाम भी सामने आता है। ये विजय अग्रवाल वैसे तो एक कारोबारी था। इसने अक्टूबर 2025 में इस बच्ची को आखिरी बार होटल में मिलने के लिए बुलाया था, ये वादा करके कि इसके बाद उसके साथ कोई दरिंदगी नहीं होगी। जबकि वो बेबस बच्ची सब कुछ भूलकर अपना घर बसाना चाहती थी। उसका रिश्ता भी तय हो गया था, लेकिन विजय अग्रवाल ने अक्टूबर 2025 में उसे एक होटल में आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। दुर्ग के इंदिरा मार्केट के उस होटल में भी उसके साथ दरिंदगी की गई, दुष्कर्म किया गया। क्योंकि बच्ची की शादी तय हो गई थी, शादी तोड़वाने की साजिश करते हुए उस बच्ची के शरीर पर दांत से काटने के निशान बनाए गए। लेकिन अब उस बच्ची ने हिम्मत दिखाई, अपने मंगेतर को पूरी बातें बताई। उसके मंगेतर ने भी उसका साथ दिया, हौसला दिया और आज 6 के 6 दरिंदे आरोपी हैं, जिसमें 4 पकड़े गए हैं, 2 फरार हैं। बीएन पांडे और संजय पंडित भी पकड़े जाएंगे। वैसे तो हर आरोपी पकड़ा जाता है, लेकिन इस घटना ने हमें सोचने को एक बार फिर मजबूर कर दिया है कि क्या हम उसी सभ्य समाज में रहते हैं जहां नारियों की, बेटियों की पूजा की जाती है। इन हैवानों को थोड़ी भी दया नहीं आई, एक बार भी इनका दिल नहीं पसीजा। कहां गई थी इंसानियत, कहां चले गई मानवता। ये कोई पहली घटना नहीं है और न ही इसे आखिरी कहा जा सकता है। तो ऐसे में किया क्या जाए? हमें कोशिश करनी होगी, समाज को ही आगे आना होगा। शासन, प्रशासन और कानून ही सब कुछ नहीं कर सकते। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है, जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्र हित सर्वोपरि। नमस्कार।